असल में जिन अंग्रेजों के नाम से यह लोग झूठ फैलाते हैं, उन्हीं अंग्रेजों ने हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा उपकार किया है, उनकी कुप्रथाएं बंद करवा के। तो इस वीडियो में अंग्रेजों द्वारा बंद की गई ऐसी 12 कुप्रथाएं मैं बताने वाला हूं जो इन वैदिक धर्मी सवर्णों के सभ्य होने पर संदेह उत्पन्न कर देती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1 पर है दोस्तों यात्रा। जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा के समय कितने भक्तजन रथ के पहिए के नीचे मोक्ष प्राप्ति की आशा से जानबूझकर तप कर मर जाते थे। मानव सभ्यता को कलंकित करने वाला यह नृशंस्कार हर तीसरे वर्ष होता था। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को कानून के द्वारा बंद किया। नंबर 2 पर है काशी करवट। काशी धाम में आदि विश्वेश्वर के मंदिर के पास एक कुआं है, इसमें मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा से कूदकर भक्तजन अपनी जान दिया करते थे। सोचिए उस समय के लोगों की बुद्धि कितनी क्षीण हो चुकी होगी। लोग जीवन होते हुए भी मरकर मोक्ष की आशा में जान दे डालते थे। इस कुप्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने ही बंद करवाया था। नंबर 3 पर है गंगा प्रवाह। ब्राह्मणों ने नियम बनाया था कि शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा लड़का पैदा हो तो उसे गंगा में फेंक देना चाहिए, और शूद्र इनकी बात मानकर अपने बच्चों को गंगा में बहाते रहे, क्योंकि ब्राह्मणों का ऐसा मानना था कि पहली संतान धष्ट पुष्ट और अच्छी तगड़ी होती है, तो शक्तिशाली होती है, और अगर पहली संतान को ही माँ से छीनकर गंगा में बहा दिया जाए तो उस माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है, वह पागल भी हो सकती है, और इसके चलते वह दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए वैसी नहीं रहेगी जैसा कि वह पहले थी। तो आने वाली संतान उसकी कमज़ोर ही पैदा होगी, जो कभी ब्राह्मणों से संघर्ष नहीं कर पाएगी, और इसका वर्चस्व हमेशा बना रहेगा। इस क्रूर प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1835 में बंद करा दिया गया। नंबर 4 पर है चरक पूजा। काली के मोक्ष अभिलाषी उपासक के मेरुदंड में 2 लोहे के हुक घुसाकर उसे रस्सी के द्वारा चरखी के एक छोर से लटका देते थे, और चरखी के दूसरे छोर में बंधी हुई दूसरी रस्सी को पकड़कर उस चरखी को खूब जोर जोर से तब तक नचाते थे जब तक कि उस उपासक के प्राण ना निकल जाए। इस प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने 1863 में कानून के द्वारा बंद किया। नंबर 5 पर है सतीदाह। इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि उसके मृत पति के साथ उसकी चिता में जला दिया जाता था। इस अमानुष प्रथा का अंत ब्रिटिश सरकार ने 1829 में किया। नंबर 6 पर है कन्यावध। उड़ीसा और राजपूताना में कालीन क्षत्रिय कन्या का जन्म होने पर तत्काल ही उसे इस भय से मार देते थे कि उसको जिंदा रखने पर उनको किसी ना किसी का ससुर साला बनना पड़ेगा। इस जघन्य प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने 1843 में कानून बनाकर बंद करवाया। नंबर 7 पर है नरमेध। यह पौशाचिक प्रथा ऋग्वेद सुनासेब सुत्त को आधार मानकर उत्तर और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। इसमें किसी अनाथ या निर्धन मनुष्य को दीक्षित करके यज्ञ में उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। इस निष्ठुर प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने 1830 में बंद करवाया। नंबर 8 पर है महाप्रस्थान। इसका आधार मनुस्मृति अध्याय 6 श्लोक 31 माना जाता था। यह एक प्रकार का आत्मघात है। इस व्रत को करने वाले मोक्ष लाभार्थ जल में डूबकर अथवा आग में जलकर अपनी जान देते थे। मृच्छिक नाटक में लिखा है कि राजा शूद्रक ने भी महाप्रस्थान किया था। इस प्रथा को भी मिटाने वाली ब्रिटिश सरकार है। नंबर 9 पर है तसानल। कोई अपने किसी पाप के प्रायश्चित स्वरूप अपने को भूसा या घास की आग में जलाकर भस्म कर देते थे। कुमारिल भट्ट ने बौद्धों से विद्या ग्रहण करके उन्हीं के धर्म का खंडन करने के पाप से मुक्त होने के लिए इस व्रत को किया था। सरकारी कानून से ही इस राक्षसी प्रथा का अंत किया जा सका। नंबर 10 पर है हरिबोल। यह प्रथा बंगाल में प्रचलित थी।
असाध्य रोगी को गंगा में ले जाकर उसे गोते दे देकर स्नान कराते थे तथा उससे कहते थे कि हरि बोल, हरि बोल। यदि वह इस प्रकार गोते खाते खाते मर गया तो वह बड़ा भाग्यवान समझा जाता था, और यदि नहीं मरा तो वहीं पर अकेले तड़प तड़प कर मर जाने के लिए उसे छोड़ दिया जाता था, उसे घर वापस नहीं लाया जाता था। इस जघन्य प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने कानून द्वारा बंद कराया। पर 11 पर है भृगु उत्पन्न। यह प्रथा गिरनार और सातपुड़ा पहाड़ों की घाटियों में प्रचलित थी। वहां के नवयुवक अपनी माताओं के द्वारा महादेवी जी से की हुई इस मनोती को पूरा करने के लिए यदि हमें संतान होगी तो हम अपनी पहली संतान को भृगु उत्पन्न कराएंगे। मतलब पहाड़ की चोटी से गिरकर अपने प्राण दे डालते थे। इस प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने ही बंद कराया। अब आखिरी सुनिए, नंबर 12 पर है धरना। याचक लोग विष या शस्त्र को हाथ में लेकर गृहस्थों के द्वार पर बैठ जाते थे और उनसे यह कहते थे कि हमारी अमुक अमुक कामना है, वो पूरी करो, नहीं तो हम जान दे देंगे। गृहस्थों को उनकी अनुचित इच्छाओं भी पूरी करनी पड़ती थी। इस प्रथा को भी ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर बंद किया। तो यह थी कुछ प्रथाएं जो वैदिक धर्म सुधारक अंग्रेजों ने बंद कराई थी। असल में अंग्रेजों ने यहाँ की सभ्यता को नष्ट नहीं बल्कि यहाँ के जंगली असभ्य लोगों को सभ्य बनाया। हालांकि वह भारत को लूटने आए थे और लूटा भी, लेकिन उन्होंने यहाँ के असभ्य और अमानवीय लोगों को सभ्यता और मानवता जरूर सिखाई। दोस्तों, आपकी हमारे इस वीडियो के बारे में और हिंदू परंपरा में चल रही कुप्रथाओं के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर अवश्य करना। किस शेयर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें वो भी बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।